हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज से मैंने, ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको इस चैनल पे देखने को मिलने वाली है। अभी तक मैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक के ही पेपर एनालिसिस, जेई एडवांस के, जेई मेंस के क्वेश्चन डाल रहा था। बट आज से और अभी से ये जो पहली वीडियो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो वो भी आपको इस चैनल पे देखने को मिलने वाली है। जिस तरीके से मैंने फिजिकल और इनऑर्गेनिक को चलाया है, और उसी तरीके से मैं ऑर्गेनिक को भी धीरे धीरे करके ख़त्म कर दूंगा। ठीक है ना, टाइम लगेगा बट धीरे धीरे करके मैं इसको भी बाइंड अप कर दूंगा। चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले जेईई मेन 2026 आईयूपीएससी और जीओसी मैंने लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम दोनों को एक साथ रखा हुआ है। मैंने इसमें जो आप प्योरिफिकेशन टेक्निक पढ़ते हैं ना, उसको नहीं रखा है, क्योंकि मैं उसको अलग से आपको बताना चाहता हूं कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। आप मानेंगे नहीं, लगभग 15 से 17 क्वेश्चन प्योरिफिकेशन टेक्निक से पूछे गए थे। जी हाँ, जो आप पढ़ते हैं, जिसमें कैरियस मेथड पढ़ते हैं, डूमस मेथड पढ़ते हैं, आप एस्टिमेशन पढ़ते हैं, नाइट्रोजन का, कार्बन का फॉर्मूला बनाना देखते हैं, उन सब से डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये सब जो आप पढ़ते हैं ना, उनसे लगभग 15 से 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब लगभग मानो कि मैंने जब 2026 का पूरा एनालिसिस देखा तो कम से कम एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिला, एक से ज़्यादा भी देखने को मिले। तो अभी मैंने उसको अलग रख दिया है, मैंने इसमें मिक्स नहीं किया है। मैं आपको उसकी इंपॉर्टेंस बताना चाहता था, इसलिए मैंने उसको अलग रख दिया है। उसको अलग से डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे मैंने आईयूपीएससी और जीओसी को रखा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, टोटल 23 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपको इतना पढ़ाया जाता है, मतलब इतना, मतलब आप सोच रहे हैं कि आपको पता नहीं कितनी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, फिर भी बच्चों से क्वेश्चन नहीं होते, फिर भी बच्चों की मेंस पे परसेंटाइल नहीं बनती। क्यों यार, ये रीज़न क्यों है? मतलब हमको इतना कुछ पढ़ाया जा रहा है और हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं इस लेवल के, मतलब इतना पढ़ रहे हो, क्वेश्चन आ रहे हैं इस लेवल के। तो यार फिर क्यों क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि हमको पता ही नहीं होता कि यार क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। हमको पता ही नहीं होता है कि यार हम कुछ टॉपिक भी अगर अच्छे से करें ना, तो वो बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। अब यार जिन बच्चों की 92, 94 परसेंटाइल पे वो अटक जाते हैं, वो क्यों ना वो 98, 99 तक नहीं पहुंच सकते? बात समझ में आ रही है मेरी? ज़्यादा पढ़ने से बढ़िया इफेक्टिव पढ़ो तो ज़्यादा बेटर करेगा। जो आपने पढ़ा, मैं तो बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ कि जो आपकी आंखों के सामने से क्वेश्चन निकल गया, तो वैसे तरीके का क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहा, उस तरीके का क्वेश्चन, चाहे उसने कुछ भी कर दिया हो, चाहे यूनिट इधर से उधर डाल दिया हो, चाहे कुछ भी कर दिया हो, अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहा, मतलब आपने वो क्वेश्चन खुद से किया ही नहीं था। यार इतने सारे क्वेश्चन करते हैं, क्या आपने बिना देखे कोई क्वेश्चन का आंसर निकाला है? ये पूछा करो अपने आप से कि आपने केवल क्वेश्चन देखा और आंसर तक पहुंचे। मैंने जो गलती करी थी, बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं कि हाँ सर सॉल्यूशन देख लिया, टीचर ने समझा दिया, समझ में आ गया सर। समझ में नहीं करना, हमको उस क्वेश्चन का आंसर बिना देखे निकालना है, जब जाके वो माना जाएगा कि वो क्वेश्चन आपने किया है। तो इस वीडियो में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाई है आपको। आज के बाद अगर आप कोई क्वेश्चन देख रहे हो, तो आपको उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो। आंसर तक नहीं पहुंचे, सॉल्यूशन देखा, बिना देखे करो उसको वापस। और जब तक बिना देखे आप किसी क्वेश्चन का आंसर तक नहीं पहुंच जाते, ये मत मान लेना कि वो क्वेश्चन आपने किया है। और वैसा क्वेश्चन, अगर आपने क्वेश्चन वो कर लिया है, तो वैसा क्वेश्चन आपका गलत होना नहीं चाहिए। समझ में आ गई बात? चलिए यार, बच्चे हजारों क्वेश्चन, मतलब 7-7, 8-8 हजार, 10,000 क्वेश्चन करते हैं, फिर भी यार उनके नंबर इतने कम आते हैं। क्या रीजन है उसके पीछे? उसके पीछे रीजन सिंपल सा है, सॉल्यूशन देखते हैं, लगता है समझ में आ गया, तो उनको लगता है कि हो गया क्वेश्चन। बहुत बड़ी मिस्टेक है, लाखों बच्चे करते हैं, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आगे टॉपिक को तोड़ते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड से एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। 7-8 कंपाउंड दे रखे थे, उसमें आपको नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड पूछा था। बॉन्ड लेंथ से 2 क्वेश्चन पूछे गए। कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है, उसमें रेजोनेंस का भी रोल आता है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से एक क्वेश्चन पूछा गया। आइसोमर से आप देख सकते हैं अच्छे खासा, ऑब्वियसली आइसोमर बहुत बड़ा टॉपिक है यार। आइसोमर में हम क्या कुछ नहीं पढ़ाते, स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल में 5-6 टाइप, स्टीरियो में चल रहे हैं ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, कन्फर्मर, पता नहीं कितने हम पढ़ाते हैं। इतना बड़ा टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन उन क्वेश्चनों का लेवल इतना अच्छा नहीं है। जेईई मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, 3, 4,
पांच क्वेश्चन पूछे गए थे, किसमें से? आइसोमर्स से थे। आइसोमर्स में मैंने सब कुछ रख दिया है, स्टीरियो, अपना GI ओ, स्टीरियो में GI OI ये सब आ गए। इसके बाद स्ट्रक्चरल में वो 5-6 आ गए, कौन कौन से? चेन, पोजीशन, टोटोमर, मेटामर, ये सब आ गए, ठीक है ना। चलिए IUPAC की बात करें, IUPAC से क्वेश्चन आते हैं। क्या आता है IUPAC से क्वेश्चन? 1 2 3 4 क्वेश्चन पूछे गए। यार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताओ आप इतना बड़ा IUPAC पढ़ते हो, उसमें आपको फंक्शन ग्रुप की प्रायोरिटी याद नहीं है, क्या मतलब है फिर? क्या ही पढ़ रहे हो फिर आप, ठीक है ना। यहाँ पे प्राइमरी मतलब ऐसे मतलब कुछ क्वेश्चन तो यार बेहद ही हल्का पूछे गए थे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन अच्छा खासा पूछा गया, 4 क्वेश्चन पूछे गए। ये डॉट का मतलब मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, सेम क्वेश्चन है, ये एक ही क्वेश्चन है, दोनों 2 स्टेटमेंट पूछे गए थे, ठीक है ना। चलिए EWG पावर, अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की पावर पूछ रहा है। मतलब आप पूरा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पढ़ते हैं, कार्बन 9 पढ़ते हैं, आपको अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की पावर का ऑर्डर याद नहीं है तो क्या ही फिर आपने ऑर्गेनिक पढ़ी, ठीक है ना। चलिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से 2 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब वो दोनों क्वेश्चन एक ही है, ठीक है। इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन 1 क्वेश्चन पूछा गया, इसमें पूछा गया था भैया हाइपर कॉन्जुगेशन वाले जो हाइड्रोजन एटम उसकी काउंटिंग बताओ। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ये मिक्स क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने इसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इसमें रेजोनेंस भी डाल दिया, इंडक्टिव भी डाल दिया, ऐसी चीजें डाल दी थी इन्होंने। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन से 1 क्वेश्चन आया था, वो भी मिक्स क्वेश्चन आया था। रेजोनेंस की बात करूं तो 1 क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था कि भैया आप जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, उसमें स्टेबिलिटी की बात की गई थी। तो ये IUPAC और GOC था। इतना बड़ा आप IUPAC और GOC पढ़ते हैं, काफ़ी टाइम लगता है इसको पढ़ाने में, और क्वेश्चन का लेवल अगर मैं 2026 की बात करूं JEE मेंस की, इतना अच्छा नहीं था। ऑर्गेनिक के इस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं, मैं फिजिकल की अलग से बात करता हूं, आप सबको पता है। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं, IUPAC और GOC दोनों को मिक्स कर दूं तो 1-2 क्वेश्चन को आप छोड़ दो, बाकी सारे क्वेश्चनों का लेवल ठीक ही था, मतलब वो आप अटेम्प्ट कर सकते थे और सही करके आ सकते थे, ठीक है ना। चलिए तो थैंक यू सो मच। ये था JEE मेन 2026 IUPAC और GOC। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे प्योरिफिकेशन टेक्निक कितनी इंपॉर्टेंट है और किस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी हम बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।